हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ लेकर आया हूँ। ये हम जो लेकर के आए हैं, ये लेकर के आए हैं आर्मोल, शोल्डर और डीप नेक, हाई नेक का चार्ट। तो यहाँ पे पहले भी मैंने एक बार चार्ट डाला है और मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को उसका काफ़ी बेनिफिट मिला है। तो ये जो चार्ट है, मैंने एक बार फिर से बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट सोच समझ के दोबारा सर्च की है और फिर मैं दोबारा आपके लिए एक बार फिर से ये चार्ट लेकर के आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस चार्ट के माध्यम से काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब आप अपने काम करते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि हमें आर्मोल कितना लेना है, हमें शोल्डर कितना रखना होता है, किस तरीके से डीप नेक की कटिंग करनी होती है, किस तरीके से बोट नेक के हिसाब से कटिंग करनी होती है, हाई नेक के हिसाब से कैसे कटिंग करनी होती है। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे इसमें चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, तकरीबन हम 25 साल हो गए काम करते हुए, 20 से 25 साल हो गए हैं और इसी तरीके से हम आज तक कटिंग करते आए हैं, जो कि मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए, आमतौर पे क्या है कि हमेशा ये होता है कि हर कोई हर चीज़ नहीं शेयर कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? उसकी सोच नहीं होती कि ये जो मेरे पास काम आ चुका है, मैं किसी और को भी ये सिखाऊं। लेकिन आप जानते होंगे, हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है। जितना हमारे पास धन है सिर्फ आपके लिए है, और ये हमारा और आपका सबसे बड़ा धन है, जो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो प्लीज इसको इग्नोर मत करें और एक एक पॉइंट यहाँ पे चार्ट को देखें। मैंने 30 साइज से यहाँ पे 48 साइज तक का यहाँ पे चार्ट तैयार किया हुआ है। 2 चार्ट होंगे अलग अलग और इसमें डीप नेक, हाई नेक सभी तरीके से होंगे। तो आइए सीखते हैं। एक एक चीज पे, पॉइंट पे मैं बात करूंगा और समझाऊंगा। कहीं पे भी आप डाउट लगता है तो आप हमें पूछ सकते हो। तो दोस्तों, जो ये चार्ट है, मैंने आपको जैसे बताया है, 30 साइज से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। 30, 34, 36, 38 और 40। और दूसरा चार्ट इसी तरीके से होगा, 42, 44, 46 और 48 तक का हमारा यहाँ पे ये पूरा चार्ट रहेगा, जिसमें जैसे कि डीप नेक, हाई नेक कॉलर वाला और नॉर्मल नेक जैसे 3, 3.5 इंच होता है, तो उनके माध्यम से हमने पूरा एक पॉइंट, ये उस चीज पे हमने तैयार किया है जो कि हम कटिंग करते हैं हर रोज, अपना रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम काम करते हैं, उसी के एक्सपीरियंस में हमने यहाँ पे ये पूरा चार्ट तैयार किया हुआ है। तो हम 30 साइज से सबसे पहले लेकर के चलेंगे यहाँ पे और आपको मैं समझाऊंगा थोड़ा सा। सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है, पूरा का पूरा यहाँ पे इसकी एक स्नैपशॉट ले लेनी है। और इसमें क्या करना है, अगर आपका थोड़ा सा इतना आता हो, यहाँ पे स्क्रीन पे इतना ले ले, फिर दोबारा ले ले, अलग अलग स्क्रीनशॉट ले ले, तो तब भी आपको यहाँ पे पूरा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने ऊपर लिखा हुआ है साइज। देखिए, ये सभी साइज होंगे हमारे। फिर उसके बाद आएगा गला, फ्रंट गला कितना है, ये आप ध्यान रखें। हर साइज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये गला लिखा हुआ है, फ्रंट गला। फिर हमने लिखा हुआ है बैक गला। बैक गला हमारा यहाँ पे कितना है, कि जैसे कि 3 इंच है तो 3 इंच के हिसाब से कैसे कटिंग करनी है। बैक गला 7 इंच है तो 7 इंच के हिसाब से कैसे कटिंग करनी है। कॉलर नेक है तो कॉलर नेक में कैसे कटिंग की जाती है। फिर आ जाता है हमारा शोल्डर का नाप। देखिए, मैं हमेशा सभी को बताता हूं, जो शोल्डर होता है वो हमेशा फिक्स होता है 13 इंच, 13.5, 14। 14.5 भी बहुत कम लोगों का मिलता है शोल्डर, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। लेकिन 14.5 ये नहीं होगा कि आपका 15 या 15.5 शोल्डर हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी साइज हो, आपने शोल्डर का भी नाप नहीं लेना है। इस तरीके से अगर आप कटिंग करोगे तो आपको शोल्डर का नाप भी लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हो जाता है हमारा तीरा। तीरा कितना है, एक एक पॉइंट हमने यहाँ पे ये भी आपको आपके सामने शेयर किया हुआ है। फिर इसके बाद लास्ट में मेन चीज आती है कि इस साइज में हमें आर्मोल यहाँ पे कितना रखना होता है। तो ये हमने यहाँ पे आर्मोल का नाप लिया हुआ है, जैसे कि 6.25 है, 6.25 है, 7.25 है। तो अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये आर्मोल का भी नाप लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये तो मैंने पूरी डिटेल समझा दी है। जैसे ये सपोज करो, हमारे जो शरीर का नाप होता है, इसमें आपने लूजिंग कोई नहीं देनी होती है, लूजिंग आपने बाद में देनी है। मैंने यहाँ पे कोई लूजिंग नहीं दी हुई है, तो जो लूजिंग देते हैं वो बात एक अलग है।
लूजिंग का मैं बताऊं, ये हमने शरीर का नाप लिया हुआ है। जैसे 30 इंच साइज है तो 3 इंच हमें यहाँ पे प्लस करना ही करना होगा। 33 हमें रखना है, मतलब 17.5 इंच हमारा फ्रंट आएगा। ये आपने ध्यान रखना है। हर साइज में सेम ऐसे ही आएगा, इसमें मैंने वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 3 इंच आपने प्लस करके चलना है। ये हमारा बॉडी का नाप है जो हम शरीर का नाप लेते हैं। 30 इंच अगर हमारा ब्रेस्ट पॉइंट होता है और फ्रंट गला हमारा 6 है, बैक गला हमारा 3 इंच है, तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे 6.5 इंच जो है तीरा कटिंग करना है। 6.5 इंच तीरा कटिंग करना होता है, इससे बिल्कुल भी कम नहीं करना। और ये तैयार तीरा रहेगा, इसमें आपने कोई लूजिंग वगैरह नहीं देनी होती। जैसे हम एक्स्ट्रा रखते हैं कि आधा इंच मार्जिन का ले ले, ऐसा कोई भी किसी भी पॉइंट पे नहीं रखना है। और जो हमारा तैयार आर्मोल आएगा यहाँ पे 6.25 इंच आएगा, तो हम 6.25 इंच तैयार रखेंगे आर्मोल को। ये आर्मोल लिखा हुआ है, आर्मोल हमारा 6.25 इंच। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस नाप में आप यहाँ पे ये साइज कटिंग कर सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अगर आपकी नेक लाइन यहाँ पे 3.5 या 4 इंच तक होती है, तब भी आपने यही तरीका अपनाना है। इसके बाद ये देखिए हमारा सेम साइज रहेगा, और 6 इंच हमारा फ्रंट का नेक है, और बैक नेक है हमारा यहाँ पे 7। ठीक है जी। बैक नेक हमारा अगर डीप हो जाता है, ये डीप गला है, तो इसमें क्या करेंगे, जितना हमारा तैयार नाप होता है, बॉडी का नाप तो हमारा एक बार फिक्स हो गया है, यहाँ पे 6.5 13 है, ये 13 इंच हमारा शोल्डर बिल्कुल तैयार है। तो तैयार जो नाप होता है हमारा शोल्डर का, उसमें से हमें 1.5 इंच 1.5 माइनस करना होता है। तो हमने यहाँ पे 11.5 इंच जो शोल्डर है वो तैयार कटिंग करना है। ठीक है। और उसके बाद 6.25 इंच आ जाएगा हमारा यहाँ पे जो आर्म होगा। और तीसरी चीज यहाँ पे ध्यान दे, इसी साइज सेम साइज होगा। कॉलर वाले नेक में क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलर है, फ्रंट आप कोई भी कटिंग करे कोई इशू नहीं है। ये भी कॉलर लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी कॉलर लिख दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा शोल्डर होता है 13 ही रहेगा शोल्डर, तो हमारा तैयार। इसमें हमें प्लस करना होगा क्योंकि हम हाई नेक बना रहे हैं। इसमें करेंगे हम 1.5 यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 14.5। तो 14.5 आपने यहाँ पे तैयार शोल्डर कटिंग करना है। और 7.25 इंच रखेंगे हम यहाँ पे तीरा, जो आर्मोल, सॉरी 7.25 इंच रखेंगे यहाँ पे आर्मोल। ये रखा, ये देखिए 7.25 इंच हम आर्मोल यहाँ पे तैयार रखेंगे। इसी तरीके से मैंने पूरा चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। अब आ जाते हैं 34 में। 34 साइज में क्या होगा कि जैसे अगर हमारा 7.5 या 7.25 इंच फ्रंट नेक है, ठीक है, 7 इंच भी है, कोई इशू नहीं है, तो उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैक गला आपका 3.5 से 4.5 इंच तक अगर होता है, तो तीरा आपका जो तैयार यहाँ पे बनता है वो 13.5 इंच बनता है। तो 13.5 में आपने कोई भी ना प्लस करना है ना माइनस करना है, 13.5 तैयार कटिंग करना है। 13.5 का हाफ हो जाता है हमारा 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पे आप आर्मोल की तख्ती का निशान लगाएंगे, ये भी आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो हमारा आर्मोल निकल करके आएगा वो आएगा 6.25 इंच। आर्मोल भी आपने 6.25 इंच कटिंग करना है। अगर आपका गला यहाँ पे फ्रंट हमारा 7.25 ही रहेगा, 7.25 है, 7.5 या 7 इंच है। बैक गला अगर डीप होता है 8 इंच तक अगर बैक नेक होता है आपका, यहाँ पे ये लाइन बैक वाली है ग्रीन वाली, तो बैक नेक अगर हमारा 8 इंच होता है तो हमें तीरे में यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे हमारा तैयार है 13.5 इंच, तो 13.5 में 1.5 हम प्लस करेंगे, 1.5 माइनस करेंगे, सॉरी ये माइनस का निशान है। 1.5 माइनस करके हमारा 12 इंच यहाँ पे जो आएगा, ये आएगा शोल्डर, मतलब तीरा हमने 12 इंच कटिंग करना है। और आर्मोल कटिंग करना है यहाँ पे 6 इंच। तो आपका परफेक्ट नाप आएगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा। बैक फिर से दूसरा साइज हमारा कॉलर वाला आ जाता है। फ्रंट कॉलर, बैक कॉलर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और कॉलर वाले में हमने साइज तो हमारा बिल्कुल फिक्स है, 13.5 हमने जब नाप लिया था तो 13.5 तीरा है। लेकिन इसमें क्या करना होगा, हमें प्लस करना होगा 1.5, क्योंकि ये हम कॉलर वाला बना रहे हैं। तो ये 15 इंच हमारा यहाँ पे शोल्डर तैयार कटिंग होगा। कहने का मतलब है आप बिन दास, बिन चेक करे, बिन देखे, बिन समझे आप 34 साइज अगर कॉलर वाला कटिंग करते हो तो 15 इंच आपने तीरा कटिंग करना है शोल्डर, और 7.5 इंच आपने आर्मोल कटिंग करना है। तो आपका बिल्कुल फिटिंग ओके आएगी, कोई इशू नहीं रहेगा। तो दोस्तों 34 का हमारा यहाँ पे ये साइज बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आएगा हमारा 36 साइज। तो 36 में फ्रंट अगर नेक हमारा 7.5 है, बैक नेक हमारा 4.5 या 5 इंच है, तो हमारा जितना भी नाप होता है शोल्डर का तैयार वही रखा जाता है। जैसे 14 इंच है तो 14 ही हमने रखना है।
ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 14 इंच में हमें ना माइनस करना है ना प्लस करना है, ठीक 7 इंच पे आप शोल्डर का निशान लगाएं और कटिंग कर दे, और 7 इंच ही हमारा यहाँ पे आर्म होल आएगा। तो ये देखिए आपने ध्यान रखना है। अगर बैक का गला आपका 4.5, 4 या 5 इंच है तो आप 36 साइज में तो आपने तीरा 14 इंच कटिंग करना है, आर्म होल 7 इंच कटिंग करने हैं, परफेक्ट आएगा। इसके बाद 36 में ही अगर आप कॉलर वाली नेक बनाते हो, जैसे यहाँ पे ये कॉलर हो जाता है, कॉलर फ्रंट बैक जो भी है कॉलर वाला है, तो इसमें हमें प्लस करना होगा। जैसे हमारा तीरा है 14 इंच तो हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, 1.5 प्लस करेंगे तो 15.5 हो जाएगा। 15.5 इंच हमने यहाँ पे रखना है शोल्डर तैयार, ये ध्यान रखना है। 7.25 इंच पे हमने निशान लगाना है कटिंग के लिए, और यहाँ पे 8 इंच हमारा आर्म होल आ जाएगा। आर्म होल का हमेशा ध्यान रखें, जो हाई नेक कॉलर होते हैं उनमें आर्म होल बड़ा कटिंग होता है, डीप नेक में छोटा होता है। तो ये हमारा कॉलर नेक हो जाता है। 36 ही साइज रहेगा, तीसरा भी हमारा यहाँ पे। और बैक गला डीप हो जाएगा, फ्रंट 7.5 है, बैक गला है 8। कहने का मतलब है डीप नेक में हम कैसे कटिंग करें, तो हमें डीप नेक में क्या करना होगा, जो तीरा है हमारा 14 है, जैसे तैयार 14 है, 14 ही रहेगा, इसको कम ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें। इसमें हमें प्लस माइनस करना होता है, ये ध्यान रखें। तो जैसे कि हमारा तीरा तैयार है 14, तो इसमें हम 1.5 माइनस करेंगे क्योंकि हमारा डीप नेक है, तो हमारा ये 12.5 आएगा। तो 12.5 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर कटिंग करना है, 6.25 इंच पे निशान लगाना है, और 6.5 इंच हमारा यहाँ पे आर्म होल आएगा। ये जो आर्म होल आएगा वो आएगा 6.5 इंच। तो 36 का भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों 36 के बाद आ जाता है हमारा 38 नाप, क्योंकि हमने 2-2 इंच का स्टेप उठाया हुआ है। तो 36 के बाद 36 तक मैंने पूरा यहाँ पे समझा दिया है। 38 में हमारा फ्रंट नेक है 7.5 इंच, लेकिन बैक नेक अगर हमारा 2, 2.5, 3 या 3.5 इंच होता है, यहाँ पे 2, 2.5, 3.5, 3 इंच अगर होता है तो आपने यही तरीका अपनाना है जो मैंने इस लाइन में लिखा हुआ है। मतलब अगर हमारा शोल्डर 14 इंच है, वैसे 14 इंच मिलेगा फिक्स, अगर मगर की कोई बात नहीं है, 14 इंच फिक्स मिलेगा, आप इसी हिसाब से कटिंग करें। 14 इंच तैयार शोल्डर होगा, 1 इंच हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15, और आर्म होल आएगा हमारा 7.5 इंच तैयार, ये आपने ध्यान रखना है। और सेम साइज रहेगा, फ्रंट नेक भी हमारा सेम रहेगा 7.5, लेकिन बैक नेक अगर हमारा 9 या 8, 9 कोई भी नेक होता है डीप, 9.5 हो या 10 इंच तक भी हो, तो आप ये ध्यान रखें 8-9 तक यहाँ पे यही फार्मूला चलेगा। जो हमारा तीरा है जैसे 14 इंच है, 14 है, इसमें से माइनस करना होता है, क्योंकि हमारा डीप नेक है, जो डीप नेक होता है वो फैल जाता है, और जब फैलता है तो हमें शोल्डर छोटा कटिंग करना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो शोल्डर आ रहा है 14 है जैसे, तो इसमें से माइनस करेंगे 2 इंच, 12 इंच हमारा तैयार आएगा। मतलब 6 इंच आपने कटिंग करना है, कोई सिलाई का मार्जिन किसी भी शोल्डर में नहीं लेना है। और यहाँ पे हमारा जो आर्मोल निकल करके आता है वो आएगा 6.5 इंच। 6.5 इंच आप आर्मोल कटिंग करें बिल्कुल टेंशन फ्री होके। तो ये लाइन कंप्लीट होने के बाद हमारा 38 साइज ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉलर हो जाएगा। तो कॉलर वाले नेक में हम यहाँ पे क्या करें, जितना हमारा शोल्डर होता है, जैसे 14 इंच हमारा तैयार है, तो इसमें हम 1.5 प्लस करेंगे। कई बार आप ध्यान रखें जिनके शोल्डर थोड़े ज़्यादा होते हैं तो हमें 2 इंच भी प्लस करना होता है, लेकिन 1.5 बिल्कुल ओके रहता है, कोई इशू नहीं रहता। तो 15.5 इंच यहाँ पे हमारा शोल्डर तैयार आएगा, जो कि हमें कटिंग करना है। लेकिन आर्मोल का ध्यान रखिए, आर्मोल हमारा हाई नेक में बढ़ जाता है, तो हाई नेक में हम यहाँ पे जो कटिंग करेंगे वो 8 इंच आर्मोल की करेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे 38 साइज ही रहेगा, फ्रंट नेक भी हमारा सेम रहेगा 7.5 इंच। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो बैक गला है वो 1.5 इंच या 2 इंच अगर होता है, 1.5 इंच, 2 इंच या 2.5 इंच तक होता है, तो हमें शोल्डर में 1.25 इंच तक प्लस करना होता है। तो जैसे हाई नेक में हमने यहाँ पे 1.5 इंच प्लस किया है, लेकिन ये भी एक हाई नेक की तरीके से ही होता है, हल्का सा अगर डीप हो तो इसमें हमने 1.25 इंच प्लस करना होता है। तो हमारा जो शोल्डर निकल करके आएगा वो 15.25 इंच आएगा, जो हमें कटिंग करना होता है। और यहाँ पे जो ये रहेगा आर्मोल भी हमें सेम कटिंग करना होगा 8 इंच। इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रखें 1% भी, प्लीज आप इस तरीके से ट्राई करके जरूर देखें। और इसके बाद 38 साइज हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो आ जाते हैं हम 40 साइज पे। 40 साइज में अगर हम बोट नेक बनाते हैं तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, फ्रंट नेक 4 इंच है और बैक नेक भी हमारा 4 इंच है,
तो शोल्डर में हमें 1 इंच प्लस करना होगा। तो ये हमारा 15 हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी जैसे 15 हो जाएगा, जो हम हाफ हिस्सा रखेंगे इसका 7.5 रखेंगे, जो कि हमारा ये जो ब्रॉड नेक होते हैं, बोट नेक वाले, उनमें तैयार रखा जाता है। और आर्मोल आएगा यहाँ पे हमारा निकल करके 7.25 इंच। तो ये बोट नेक का अभी मेरे सामने ये चीज आई है, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी साइज में अगर बोट नेक आप बनाते हो तो उसमें आपने 1 इंच प्लस करना है। जैसे अगर 13 है तो 13 में आपने 1 इंच प्लस करना है, 13.5 है तो उसमें भी 1 इंच प्लस करना है। कहने का मतलब है हर साइज में आपने बोट नेक में क्या करना होता है, 1 इंच प्लस करना होता है। जो भी आपका शोल्डर का नाप है आप एक बार इससे मैच कर लेना, कोई इशू नहीं रहेगा, बिल्कुल ओके आएगा। तो बोट नेक का हमने कंप्लीट किया है। अगला जो साइज आएगा हमारा यहाँ पे सेम रहेगा, 40 इंच। फ्रंट नेक 7.5 रहेगा, बैक नेक हमारा 2.5 इंच रहेगा। तो यहाँ पे हमें इसमें क्या करना होगा, जितना हमारा तीरा है, शोल्डर है 14 इंच, उसमें हम 1.5 प्लस करेंगे। ये भी ध्यान रखना है, 1.5 प्लस करना है तो 15.5 हो जाएगा हमारा शोल्डर का नाप, जो हमें तैयार कटिंग करना है। और 7.25 इंच रखेंगे हम यहाँ पे अपना आर्म होल। सेम साइज रहेगा। फ्रंट नेक है हमारा 7.5, बैक है हमारा 10 इंच। तो 10 इंच वाले ध्यान से सुने, जो हम डीप नेक पहनते हैं उनके लिए स्पेशल चार्ट है ये। और यहाँ पे जितना भी हमारा शोल्डर होता है उसमें से हमें माइनस करना होता है 2 इंच। अगर किसी का शोल्डर फिर भी यहाँ पे गिरता है, अगर आपका जैसे तीरा है यहाँ पे 14, तो माइनस हमने 2 इंच किया है, तो ये आ जाएगा हमारा बराबर 12 इंच। अगर फिर भी आपका तीरा कंधों से उतरता है तो इसमें आप 2.5 इंच यहाँ पे माइनस कर दें, मतलब 11.5 इंच यहाँ पे आप ये रखें तीरा शोल्डर जो होता है। और जो हमारी ये वाली जो कंधी होती है, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ से ये कंधी हम ऐसे क्रॉस करते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको बिल्कुल सीधी रखनी है यहाँ पे हल्की सी बार को। जो आपका ये वाला फ्रंट होता है आर्म होल के पास में, यहाँ पे ये आपका 12 इंच होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। 11.25 से तो कम बिल्कुल भी कटिंग ना करें, बिल्कुल ये ध्यान रखें, नहीं तो 12 इंच आपका बिल्कुल फिक्स होता है। ये चीज आपने 12 इंच से कम नहीं करनी। आपका तीरा चाहे आप यहाँ 10.5 इंच भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो तख्ती बोलते हैं इस चीज को आप कभी भी कम ना होने दें, ये हमेशा ध्यान रखें। तो ये मैंने डीप नेक के हिसाब से बता दिया है। 7.25 इंच हमारा यहाँ पे आर्म होल आएगा और 12 इंच आएगा हमारा यहाँ पे ये शोल्डर। अब कॉलर वाले में क्या होगा, जैसे 40 इंच साइज है, हैवी साइज होता है, 40 इंच कॉलर वाला होगा हमारा, यहाँ पे कॉलर आएगा। तो इसमें हम 2 इंच तक यहाँ पे प्लस करेंगे, क्योंकि साइज थोड़ा हैवी हो गया है तो हम 2 इंच तक यहाँ पे प्लस कर लेंगे। और ये हमारा जो शोल्डर निकल करके आएगा वो आएगा 16। और मतलब ये जो हमारा होगा, जो आर्मोल निकल करके आएगा यहाँ पे 8.25 इंच तक हमारा आर्मोल आएगा तैयार। तो दोस्तों मैंने आज की वीडियो ये जो आपके सामने लेकर के आया हूँ, ये 30 साइज से लेके 40 साइज तक की मैंने आपको यहाँ पे दी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे साइज बनाया हुआ है 42 से 48 तक। ये वाला साइज मैं अगली वीडियो में दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सारा कुछ यहाँ पे दिखा दूंगा तो कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो अगली वीडियो जो होगी अगले चार्ट की आएगी। प्लीज इस चार्ट में आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करें, चाहे कॉल करें, किसी भी तरीके से आप मेरे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।